आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? सुना आपने क्या धार्मिक शिक्षा देता आया है जाकिर नायक। ये बात कर रहा है भगवान शिव की और शिव पुराण की उस कथा का संदर्भ सुनाकर उड़ाता रहा उनका मजाक। एक बार फिर सुनिए भगवान गणपति और शिव को लेकर कैसे दुष्प्रचार करता आया है जाकिर नायक। ये गणेश कौन है, ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेंगे कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? सुना आपने किस तरह भगवान शिव और गणपति की पौराणिक कथा की सच्चाई और उसमें छिपे डीएनए विज्ञान को लेकर मजाक उड़ाता आया है जाकिर नायक, और साथ ही ये भी समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस तरह के सवाल पूछकर हिंदुओं को इतना परेशान कर दो कि वो अल्लाह की शरण में आ जाएं। और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते। हर बात में जाकिर नायक भगवान शिव का मजाक उड़ाता रहा, लेकिन सब खामोश रहे, उसे देखते रहे। और उस वक्त की सरकारों ने भी जाकिर नायक के खिलाफ कुछ नहीं किया। हिम्मत देखिए किस तरह से ये हिंदुस्तान में महादेव का अपमान करता रहा। और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते। तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। भगवान के वजूद पर सवाल खड़े करने वाले जाकिर नायक ने इस कथा को इतने गंदे तरीके से पेश किया, भगवान का मजाक उड़ाया। लेकिन शायद वो नहीं जानता कि इस कथा में भगवान शिव के द्वारा डीएनए की खोज की पुष्टि की गई है। इस कथा में दर्शाया गया है कि शरीर के हिस्से के डीएनए से दूसरे जीव की उत्पत्ति की जा सकती है, और अगर जरूरत पड़े तो एक के शरीर के हिस्से को डीएनए मैच करवाकर दूसरे के शरीर में जोड़ा जा सकता है। भगवान गणपति की कहानी दरअसल पौराणिक साइंस की गवाह है। भगवान शिव के महाअवतारी, महाज्ञानी और महावैज्ञानिक होने की बात बताती है। लेकिन ये जाकिर नायक जैसे दूसरे धर्म के प्रचारक कितनी आसानी से हिंदुस्तान में ही हिंदुस्तान के भगवानों का मजाक उड़ाते रहे और सब चुपचाप उसे देखते।